हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पारसर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइस फाइनली मुझे 30 डेज़ हो चुके हैं जर्मनी में। एक महीना मुझे हो चुका है यहाँ पे आए हुए। एंड मैं आज की वीडियो में आपको मतलब अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है यहाँ पे, मेरे को जो नई नई बातें पता चली है। एंड अगर आप भी जर्मनी आ रहे हो तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बाइफरकेट कर लिए हैं अलग अलग। उनके ऊपर मैं बात करूँगा जो मतलब हर स्टूडेंट के लिए, जो इंडियन स्टूडेंट जर्मनी आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि यार ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, 5-6 चीज़ें होती हैं आपकी फ़र्स्ट मंथ, अगर आपको पहले महीने में, और अगर आपने वो चीज़ें संभाल ली तो आपका जो इनिशियल डेज़ होते हैं वो बढ़िया से कट जाएंगे। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कहीं से पढ़ के बताऊंगा, जो मैंने फेस किया मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ना अपना जो एक लाइन में अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा यहाँ पे आने के बाद। तो गाइज़ सबसे पहले जो मेरे को पॉइंट यहाँ पे अलग लगा, शांत है बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद ना आपको मतलब ठहराव हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, एंड सब कुछ शांत शांत लगेगा आपको। क्योंकि जैसे इंडिया में अगर आप जॉब करते थे, आप स्टूडेंट भी थे, तो आपको यहाँ पे जो फ़र्क है ना वो अपने आप फ़ील हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो भाग दौड़ नहीं है, दूसरी चीज़ आप सिर्फ यहाँ पे स्टडीज़ करने आए हो, आपको एडिशनल किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। क्योंकि मतलब यहाँ पे आने का मतलब मकसद यही है कि यार अपना एक जो गोल बना के आए हैं उस पर हम फोकस करें, तो वो चीज़ होती है। सब कुछ शांत हो जाता है, ठहराव आ जाता है, आपको खुद ही फील हो जाएगा, आपको लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब आप आओगे आपको अपने आप फील हो जाएगा। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी ऑब्वियसली पोल्यूशन। यहाँ पे जो मेन चीज़ मेरे को लगी है, मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ पे तो भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता ही है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ हवा है। और ये मतलब बहुत ही एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जर्मनी में आने के, बट जो एयर क्वालिटी है, जो पोल्यूशन है, वो बहुत मैटर करता है आज की डेट में। तो वो चीज़ आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आप इंडिया में मेजर सिटीज़ में रहते हो, टाउन्स में तो अच्छी है एयर अभी, बट सिटीज़ में थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे ये एडिशनल बेनिफिट, आप एजुकेशन भी ले सकते हो एंड उसके साथ साथ आप अच्छी हवा भी ले सकते हो यहाँ पे। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो मैंने पहला पॉइंट रखा है वो रखा है लैंग्वेज और पार्ट टाइम जॉब्स। ये दोनों ना एक साथ हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स करने का आपने मन बनाया है, और 99% जो स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचते हैं, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज कौन सी? जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप और जॉब्स आप नहीं करना चाहते, और जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, और जॉब लाइक फैक्ट्री में या वेयर हाउसेज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स वो करते हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। मैं आपको एक हेड्स अप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अभी टाइम है जर्मनी में आने के लिए, एंड आपका मिनिमम कम से कम 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, लैंग्वेज सीख लो, मिनिमम A2। ऑब्वियसली जॉब्स में वो आपका सर्टिफिकेट तो नहीं मांगते हैं, बट वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं, आपसे बात करके देखेंगे वो। अगर आप बात करने में ठीक हो तो आपको बढ़िया वो जॉब पे रख लेंगे जर्मन, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे H&M है। H&M आपको पता होगा, क्लोथिंग ब्रांड है और उनके शोरूम्स होते हैं, मैकडीबर्ग में ही है। तो वहाँ पे ओपनिंग निकली हुई है स्टूडेंट जॉब्स की, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे लैंग्वेज चाहिए B2। आपको अगर B2 लैंग्वेज आती है तो आपको वो कैशियर की जॉब, मतलब अभी ओपनिंग निकली हुई है, लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ पे B1 या B2 चाहिए। B2 तो उन्होंने ऐसे ही लिखी हुई है, वो बात करके देखेंगे वहाँ पे एक और लड़की काम कर रही है, वो इंडियन ही है, तो हमने उससे बात करी थी। तो उसने बोला आप लैंग्वेज सीखाओ और आपके पास इतनी प्रोफिशिएंसी हो, बात कर सकते हो लोगों से, आपको जॉब दे देंगे। तो मेन बात मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आपको लैंग्वेज सीख के आनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पार्ट टाइम जॉब से सीधा कनेक्टेड है। अगर आपका ये मतलब मन है आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है, इन द सेंस आपके पास है कि भाई मैं अपना पूरा ब्लॉक अकाउंट यूज़ करना चाहूँगा एंड उसके बाद मेरे फैमिली सपोर्ट मेरे को कर देगी, तो आप उतनी टेंशन नहीं ले सकते हो। बट लैंग्वेज का तो यार अपने ही फ़ायदे होते हैं। आपको लोगों में घुलना मिलना, सोशलिज्म में, मतलब सोसाइटी में आपको मिलने के लिए बहुत फ़ायदा देगी आपकी लैंग्वेज। तो गाइज़ अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ कि आपको कितना टाइम लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन सारा काम होने में। तो गाइज़ मेजर 3 या 4 तरह की डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ों का आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन कौन सी है? सबसे पहले आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना अपना, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिम अपनी लेनी है। सिम लेने में तो ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं उसको थोड़ा बाहर रखता हूँ। 2 चीज़ हो गई आपका, सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। फिर तीसरा है आपको आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, जो आपने एक्सपेक्ट्रियो या कोरैकल या कोटक जिसमें भी खुलवाया था उसको अनब्लॉक करवाना है। एंड फिर आपका लास्ट में आता है आपका जो भी
कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, अकोमोडेशन वाले डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, बट वो यूजुअली अकोमोडेशन वाली ऑनलाइन हो जाती है, तो वो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। फिर आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेशन। तो ये 4-5 हैं, इसमें से 4 तो मेजरली मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का आपको पूरा ध्यान रखना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ इनमें टाइम कितना लगेगा गाइस। तो देखो यूजुअली टाइम जो लगता है, आप 1 महीना मान के चलो, ठीक है, आपका ये सारा काम होने में। जर्मनी में ना बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को पता नहीं पेपर वर्क से इतना प्यार है, हमारे तो इंडिया में तो यार पेपर वर्क का बहुत कम हो गया है। तो इस चीज़ में मैं हमेशा इंडिया को आगे रखूँगा। यहाँ पे पेपर वर्क ना बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पेपर होते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज़ ये पेपर वर्क में डाल के दे देते हैं आपको, ताकि आप बाद में इनको कुछ ना बोल सको, आपको कोई दिक्कत हो तो। बेसिकली इनका रीज़न ही होता है। तो ठीक है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको 1 महीने का टाइमलाइन मिनिमम मान के चलना है। अगर आपका 15 दिन में हो रहा है या 20 दिन में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि महीना हर एक को लगेगा। मेरा फ्रेंड्स है उनका 2 वीक्स में हो गया है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि हर जगह नहीं होता। जितनी बड़ी सिटी होती है उतना ज़्यादा टाइम लगता है, और छोटी सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये लोग लेट लतीफ़ कई बार कर देते हैं। मेरा जैसे बैंक का जो मेरा डेबिट कार्ड था, वो मेरा आके मेरे एड्रेस पे वापस चला गया था, क्योंकि वो उन्होंने डिलीवर नहीं करा था। उन्होंने कहा था एड्रेस नहीं मिला, बट मैंने तो अपना स्टिकर लगाया हुआ था लेटर बॉक्स पे। हो सकता है, तो ये चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आपको 1 महीना कम से कम मान के चलना है, इन सारी चीज़ों में होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इससे कनेक्टेड पॉइंट है, मनी एंड एक्सपेंसेस वाला, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका बहुत मैटर करता है। एंड अगला पॉइंट मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है मनी एंड एक्सपेंसेस। जो अब मैं जैसे पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि मिनिमम 1 महीना आपको मान के चलना आपके डॉक्यूमेंटेशन होने का। तो जैसे अब एक्सपेक्ट्रियो का ब्लॉक्ड अकाउंट है, या मेरा एक्सपेक्ट्रियो का था, तो मुझे मुझे तो ज़्यादा दिन नहीं लगे थे, मुझे 15 दिन लग गए थे। तो अगर ये सोच के बैठे हो कि मेरे को जर्मनी आने के बाद मैं दूसरे दिन ही अपना ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट करवा लूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। पैसे आपको लेके आने हैं इंडिया से अपने इनिशियल डेज़ के खर्चे के लिए। और ये वीडियो का मेरा मकसद यही है आपको बताने के लिए कि फ़र्स्ट 30 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका एक्सपेक्ट्रियो का ब्लॉक्ड अकाउंट आप जाते ही एक्टिवेट करवा लोगे एंड उससे पैसे यूज़ करना शुरू कर दोगे, तो प्लीज़ यार इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाओ। पैसे आपको खर्चे के लिए लेके आने हैं। अब पैसे कितने लेके आने हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, बट राइट नाउ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे जो मेजर सिटीज़ हैं जर्मनी में, 8-10 मेजर सिटीज़ हैं, तो उसमें आपको 800 से 1000 यूरो लेके आने हैं फर्स्ट इनिशियल डेज़ के लिए, खर्चा करने के लिए। आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आपको भूल जाना है, मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट है भी या नहीं है। पहले महीने के खर्चे के लिए अगर आप बड़ी सिटीज़ में आ रहे हो, बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, यहाँ पे आपको कम से कम 800 यूरो लेके आने हैं। आपका अकोमोडेशन आपको पता चल जाएगा कितने, इसमें अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अकोमोडेशन इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको अकोमोडेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप वो डिडक्ट कर लेना। तो इतना आपको खर्चा करना है। जो छोटी सिटीज़ है, जैसे मैं मैगडेबर्ग में आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 400 से 600 या 700 यूरो तक मेरा खर्चा चल गया था। तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, खर्चा आपको लेके आना है। टाइम मिनिमम 15 दिन 20 दिन आपका एक्सपेक्ट्रियो खोलने में लग जाएगा। मेरे 10-12 दिन लग गए थे। तो वो चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ों में भी आपका बहुत टाइम लग जाएगा। आपका बैंक अकाउंट मान लो आपका खुल गया, तो उसका डेबिट कार्ड आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अगला पॉइंट है यूनिवर्सिटी, या इसमें मैंने एक लाइन ऐड कर दिया है, व्हेन टू कम टू जर्मनी या व्हेन टू जॉइन योर यूनिवर्सिटी। तो गाइस यूजुअली जब यूनिवर्सिटी शुरू होती है जर्मनी में, वो 1 अक्टूबर या 1 अप्रैल को शुरू होती है, जो हमारा समर और विंटर सेमेस्टर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डे टू डे आएंगे। जैसे 1 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं दोनों सेमेस्टर्स में, 1 दिन पहले आएंगे जर्मनी। तो वो बहुत बड़ी गलती होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपना ओरिएंटेशन डे भी अटेंड नहीं करते हैं। तो गाइस आपको इतना टाइम गैप लेके चलना है कि आप जर्मनी टाइम से आ जाओ और आप अपना ओरिएंटेशन डे अटेंड करो। लगभग हर यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन डे होता है जर्मनी में। ओरिएंटेशन डे मतलब आपका जो कोर्स जब शुरू होता है, तो वो लोग आपको बताते हैं कि आपका कोर्स कैसे कैसे होएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसे जाएगा, आपके टीचर्स कौन से होंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा मैं भी, पहला दिन ही है, क्लासमेट्स और आपके फ्रेंड्स उसी दिन बन जाते हैं यूजुअली। आपको पता चलता है कि यार कि इंडिया से कौन कौन आया है। जैसे मुझे नहीं पता था कि इंडिया से और कितने स्टूडेंट्स आए, तो आपको उस दिन पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी इंडिया से आए हैं, क्योंकि आपने अगर आप पहले कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। मिनिमम आपको 10 या 15 दिन पहले की आपको वीज़ा डेट डालनी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे जो वेडेक्स फॉर्म होता है अपना, मैंने उसमें, मेरा 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही थी, तो मैंने उसमें डाली थी अपनी 15 मार्च डाली थी अपनी ट्रैवल डेट। और होपफुली वीज़ा जो जर्मन एम्बेसी ने मेरे को 15 मार्च का ही दे दिया था। मैं आया था 20 मार्च को, तो मेरा मतलब 5 दिन पहले मेरा वीज़ा शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आपको वेडेक्स फॉर्म में अपनी
जो भी आपकी क्लास स्टार्ट डेट होती है 15 दिन पहले की डेट डालो। 100% कन्फर्म्ड है, क्योंकि वीज़ा तो आएगा, मेरा भी आया हुआ है तो आपका भी आ जाएगा। तो आपको 15 दिन पहले के गैप के पहले की डेट डालनी है, और फिर आपको ये सारी चीज़ अपने हिसाब से लेके चलनी है कि मेरे को कब जाना है, मेरे को कैसे कैसे सेटल होना है, अकोमोडेशन का आपको देखना है, आपका रेंट कब से शुरू हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने जो फर्स्ट इनिशियल डेज होते हैं जर्मनी के, वो अटेंड करने हैं, क्लासेस के और यूनिवर्सिटीज़ के। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में ही अगर आप लेफ़्ट आउट कर दोगे ये सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल लेफ़्ट आउट फील कर जाओगे, पढ़ाई से भी और अपना जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप्स से भी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने मतलब मेरा ये लकी हो गया कि यार मैं टाइम से आ गया, और क्लासेस में सबसे बातचीत हो जाती है, आप टीचर्स आपको जाने लगते हैं, आप टीचर्स को जाने लगते हो, यूनिवर्सिटी का आइडिया लग जाता है आपको, और सही हो जाता है यार। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हो, आपको भाग दौड़ नहीं लगी रहती, तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कम से कम एटलीस्ट अ वीक पहले आपको आना है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटीज़ के इनिशियल डेज जो 10-15 दिन होते हैं, वो इंट्रोडक्टरी ही होते हैं, तो वो आपको अटेंड करने हैं। आई थिंक मैं मेजर जो पॉइंट्स थे वो मतलब बता चुका हूँ आप लोगों को। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बड़ी वीडियो बन जाएगी, और जो फालतू की बातें फिर वो मैं उनको इंपॉर्टेंट नाम नहीं देना चाहता। जो एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। लास्ट के पॉइंट में मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें। पहली तो है कि यार जो फूड वगैरह वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको अपने 7 डेज़ वाली वीडियो में, जो मेरा 7 डेज़ एक्सपीरियंस था, वो वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो खाने के बारे में एक एडिशनल चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे जो फूड की जो लाइफ होती है अपने इंडिया से कम होती है। जैसे इंडिया में हम खाना बना के रख लेते हैं, 1 दिन या 2 दिन चल जाता है वो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। आप फ्रिज में भी रखोगे, ठीक है, खाना खाने लायक रहेगा, बट उसकी जो फ्रेशनेस होती है उतनी नहीं रहती है। मेरे को जर्मन से ही ये बात पता चली है, तो इन लोगों ने बताया यहाँ की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो होती हैं कम लेके आओ आप एक अगर आप अकेले रह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आओ, बार बार जाके ले आओ यार, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सामान लेके आओ, फ्रेश सामान लेके आओ, और ज़्यादा बना के मत रखो, 1-2 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप उसको स्टोर मत करके रखो खाने को। खाने के बारे में एक इंपॉर्टेंट मेरे को आपको बात बतानी थी। दूसरी बात यही थी यार, बढ़िया से आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सारी चीज़ें प्लान्ड तरीके से करोगे। ऑब्वियसली सब कुछ तो प्लान नहीं हो सकता यार, बट जो मेन चीज़ें जैसे मैंने आज की वीडियो में बताई है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आप वो दिन का आपको मैंने बता दिया, वो 100% आपके साथ होगा ही होगा। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती है यार, आप इतना मत समझो कि आपकी इतनी अच्छी किस्मत होती है कि आपका सब कुछ आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम आपको 10 या 15 दिन आपको मान के चलना है कि आपका इन चीज़ें में लग जाएंगे, तो आपको उतना खर्चा अपना लेके आना है, ठीक है। अच्छी किस्मत बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों की, हमें वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलना है, ताकि हमें कोई अगर ऐसी कंडीशन बने भी, दिक्कत बने भी, तो हम उसको ओवरकम कर पाएँ। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आपके जर्मनी में स्टे से रिलेटेड, अभी तक मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जर्मनी वाला। और बस यार यही बताना था, अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें सिखानी है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।